जुनैरा, जुनैरा बेटा आ जाओ, लेट हो गई हो तुम। ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, ये लो बेटा। थैंक यू। वैसे जो जूनी है ना, शी इज ऑलवेज लेट। जुनैरा, क्या हो गया है आपी? मैं हमेशा लेट नहीं होती हूँ, बस कभी कभी। अब जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर कहोगी मेरा पहला लेक्चर मिस हो गया। मामा वो तो मिस हो चुका है। इतना बनाव सिंगार करोगी तो फिर यही होगा ना। कौन सा बनाऊं सिंगार? मैंने बस थोड़ा सा ब्लश लगाया है और थोड़ी सी लिपस्टिक, जूस डालना और बस थोड़े से बाल बस। हाँ हाँ बिल्कुल। जरा सा मस्कारा लगाया है, जरा सा ब्लश, थोड़ा सा आई लाइनर और बाल भी स्ट्रेट किए हैं। बाकी सब कुछ बिल्कुल सिंपल है। आप प्लीज बस करें। ऐसे तैयार हुई हो जैसे किसी फैशन शो में जा रही हो। वैसे वो कुछ गलत भी नहीं कह रही है। देखो, कभी कभी तैयार होना तो समझ में आता है, लेकिन बेटा ये रोज रोज का बनाव सिंगार अच्छा नहीं लगता। क्योंकि तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम जवान हो गई हो। तुम तैयार होकर अगर बाहर निकलोगी तो तुम्हें लोग देखेंगे, और अगर तुम्हें लोग देखेंगे तो तुम्हारे साथ बदतमीजी करेंगे, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। और तुम्हारी फुप्पुओं को तो बस एक बहाना चाहिए तमाशा लगाने का। अच्छा जूनी, अब बस हो। अच्छा बस माँ, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, बहुत बड़ी बाइक थी, मैं कर रही हूँ। नाश्ता तो ठीक से करो ना। नहीं, मैं बस कैंटीन में जाके कुछ खा लूंगी। ये लड़की भी पता नहीं कब समझदार होगी। आप ही के लाड प्यार ने बिगाड़ दिया उसको। तुम भी उसके नखरे कम नहीं उठाती हो। छोटी बहन है मेरी। और वैसे भी लोग मेरे नखरे क्यों नहीं उठाएंगे? सबसे लाडली हूँ मैं दानिश। ये नखरे उठाने के चक्कर में जो तुम लेक्चर्स बंक करती हो ना, तो वेरी बैड थिंग, फेल हो जाओगी। मैं कोई क्लासेस बंक नहीं करती हूँ, एक अलग बात है, कभी कभी मिस हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी अम्मी तुमसे ज्यादा प्यार करती हैं ज़ारा? दोनों। कोई एक तो ज्यादा करता होगा ना? नहीं, आई डोंट थिंक सो, दोनों इक्वल हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी अम्मी मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं और शायद डैडी इतना प्यार नहीं करते। तुम्हें ऐसे ही लग रहा है, वरना ऐसा कुछ है नहीं। फिर आपकी क्लास का टाइम हो गया, चलो। और प्लीज यार इनका लेक्चर मत बंक करना, पहले से तुम्हारी 3 एब्सेंसेस लग चुकी हैं, चौथी लगी तो यूल बी आउट। दानिश, बहुत बोरिंग क्लास होती है। मामा जल्दी करें, फिर जूनी आ जाएगी और कहेगी खाना नहीं बना हुआ। मामा बस, अब मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पेट में चूहे कब नहीं दौड़ रहे होते? बस उसी वक्त नहीं जब आप कभी कभी अच्छा खाना बना लेती हैं। मैं बेटी किसकी हूँ? अच्छा मामा, बस अब मुझे अच्छा सा खाना बनाना सिखाते हैं आप। जूनी, तुम्हें कुकिंग सीखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम्हारी शादी से पहले मैं और मामा मिलके तुम्हें सारी कुकिंग सिखा देंगे। मेरी शादी किधर से बीच में आई है? आप मुझसे बड़ी हैं तो आपकी शादी पहले होने वाली है। मेरी कोई शादी नहीं होने वाली। मैं पूरी जिंदगी अपनी माँ के पास रहूंगी। बेटियां सारी उम्र अपनी माँ के घर थोड़ी रहती हैं। बेटियां तो अपने ससुराल में अच्छी लगती हैं। तो फिर ठीक है, एक काम कर लेते हैं कि मेरे होने वाले शौहर से बात कर लेंगे कि वो घर दामाद बन जाए। वैसे मामा, आइडिया बुरा नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मैं उमर भाई से बात करूं कि वो हमारी घर दामाद बन जाए। उफ, तौबा,
तुम दोनों बस बहुत परेशान करते हो मुझे। जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, खाना बना रही हूँ, खाना खाओ आके। ठीक है, मैं बस यूं गई और यूं आई खाने के लिए। मामा, जब बाबा की डेथ हुई तो मैं कितने साल की थी? तुम बेटा 4 साल की थी। मामा, फिर उसके बाद आपने कभी दूसरी शादी का क्यों नहीं सोचा? इसलिए कि बेटा तुम दोनों को मुझे पालना था ना, तो मैं नहीं चाहती थी कि हम माँ बेटियों के दरमियान कोई आ जाए जो हमारे प्यार को बांट ले। आपको एक बात पता है, आप इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। और तुम दोनों भी दुनिया की सबसे प्यारी बेटियां। अच्छा मामा, बताएं आप हम दोनों में से सबसे ज्यादा प्यार किसे करती हैं? मुझसे। जाहिर सी बात है मुझसे करती, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ। जी नहीं, मुझसे करती हैं क्योंकि मैं छोटी हूँ। बस बस, अब तुम दोनों लड़ना ना शुरू हो जाओ। तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। माँ के लिए उसके बच्चे सब एक जैसे होते हैं, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। मामा, वो लोरी सुना है ना जो आप बचपन में हमें सुनाती थी? खैरियत, ये अचानक आज बच्चा बनने का क्या शौक पैदा हो गया? प्लीज। चंदा मामा दूर के बड़े पकाए बूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। आप भी तो इतनी जल्दी सो गए। तुम भी सो जाओ चुप करके। देखो कितने मजे से सो रही। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे देख क्या रहे हो, उठाओ इनको। लगा दो ना ये। क्या हुआ, तुम्हें छोड़ के गई हैं? मामा, उठाओ इनको। बुशरा आंटी ने कब तक आना है? आप कह तो रही थी कि दोपहर तक आ जाएंगी बेटा। आंसू पोंछ लो। पूछो। अरे ऐसे मामलों में आप भी प्लीज देना, मेरी मूवी आ रही है। मेरे कुकिंग शो का टाइम हो गया है। हाँ तो फिर ठीक है, आप अपने कमरे में जाके देख लेना। मैं इधर ही बैठ के देखूंगी मामा के साथ। मामा अभी वैसे ही बुशरा आंटी के साथ बाहर बाजार जाने वाली हैं। जब तक बुशरा आंटी आएंगी मैं 2 रेसिपी सीख भी चुकी होंगी। आप भी, दिस इज नॉट फेयर। मामा देख लें। चलो कोई बात नहीं, बड़ी बहन है तुम्हारी बेटा। वो तो ठीक है, लेकिन आप ही प्लीज मुझे अभी तो फिल्म देखने देना। फिल्म की बच्ची, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना है ना, उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी होती है, वरना ये तुम्हारा ख्वाब धरा का धरा रह जाएगा। क्या हो गया है? इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया तो मैं जरूर जाऊंगी, बहुत मेहनत कर रही हूँ। अच्छा जी, उसके लिए 80% चाहिए होती है स्कॉलरशिप के लिए। उठो जाओ और पढ़ो। शुक्रिया आपके लेक्चर के लिए, जा रही हूँ। बाद में देख लूंगी मूवी। इससे तो जैसे ऑस्ट्रेलिया जाने का भूत सवार है। से मामा, हम इसको कितना मिस करेंगे ना। हाँ ये तो है, इसके होने से घर में बड़ी रौनक रहती है। हेलो जी बुशरा भाभी, आ गई आप? अंदर नहीं आएंगी क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ अभी। तुम्हारी बुशरा आंटी का फोन है। अच्छा सुने, जा तो रही हैं आप, लेकिन किसी लॉन की सेल में मत चली जाइएगा। आए दिन टीवी पे दिखाते रहते हैं कि औरतें कैसे छीना झपटी कर रही होती हैं।
जैसे लॉन की कमीजें नहीं है उसके अंदर हीरे जड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, नहीं जाऊंगी। ऐसे सुने, मैं आपके साथ चलूं? नहीं, तुम क्या करोगी जाके? छोटी बहन तुम्हारी क्या घर में अकेली रहेगी? उसका ख्याल रखना। ना फिर जल्दी आइएगा। अच्छा बेटा। टीस्पून बेकिंग पाउडर हर चीज में यहाँ डाल देती हूँ। थैंक यू। ऐसे मुझे एक बात बताओ, पास तो हो जाओगी ना? क्या मतलब है पास हो जाऊंगी? पूरे कॉलेज में टॉप करूंगी इंशाल्लाह। जानती हूँ, मजाक कर रही हूँ। अच्छा आप ही अम्मी को कॉल तो करें, उनसे पूछें कि वो कहाँ इतनी देर हो गई, आई नहीं है अभी तक। मैंने अम्मी को फोन भी किया था और मैसेज भी किया था, उनका रिप्लाई नहीं आया। कैसे रिप्लाई करेंगी? बुशरा आंटी के साथ जो गई हैं, बुशरा आंटी उन्हें फ्री करेंगी तो वो रिप्लाई करेंगी ना। मेरा फोन बज रहा है, मैं देख के आती हूँ। अगर अम्मी का फोन हो तो उन्हें बोल दीजिएगा कि जल्दी आ जाएं। हेलो जी, मामा का एक्सीडेंट हो गया है? कौन, कहाँ, कौन बात कर रहे हैं आप? हेलो 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 हेलो। आप ही क्या हुआ है? सोनी, आप ही? मामा, मामा को क्या हुआ है? आप ही मामा को हुआ क्या है? आप ही उठे, आप ही। तो आप कुछ भी करें, आप मेरी बहन को होश में लेकर आएंगे। देखें देखें, मैं आप लोगों के जज्बात समझ सकता हूं, लेकिन डेड बॉडी की हालत इस वक्त इस काबिल नहीं है कि उनको मजीद रखा जा सके। सदमा लगा है, वो इस वक्त सीवियर शॉक में है, या यूं कह लीजिए कि नीम कोमा किसी हालत है। उनको इस शॉक से निकलने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप डेड बॉडी ले जा सकते हैं। डेड बॉडी? फूफो, इनको समझाएं कि वो डेड बॉडी नहीं है, मामा है, और जब तक मेरी बहन होश में नहीं आती है मेरी मामा कहीं नहीं जाएंगी। तो आप कुछ भी करें, आप मेरी बहन को होश में लेकर आएंगे। देखें देखें, मैं आप लोगों के जज्बात समझ सकता हूं, लेकिन डेड बॉडी की हालत इस वक्त इस काबिल नहीं है कि उनको मजीद रखा जा सके। आपको उनको आज ही दफनाना होगा।
हेलो दानिश, मामा का एक्सीडेंट हो गया। आप भी आईसीयू में हैं। तुम बस यहाँ जल्दी आ जाओ। हाँ, सही वाला हॉस्पिटल है। क्या हालत बना ली है आपने अपनी। बाहर निकले, देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है। जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है। मौसम तो इंसान के अंदर होता है। अरे वाह, आपने तो शेर बना दिया। इतना अच्छा शेर कहाँ से सुना आपने? मामा की डायरी में से पढ़ा था। अच्छा चलें, आए उठते हैं, बाजार चलते हैं, थोड़ी घर की चीजें भी लेकर आते हैं और अपने लिए भी थोड़ी शॉपिंग करेंगे। तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। अच्छा आप ही प्लीज ना, हम जल्दी वापस आ जाएंगे पक्का। मैंने कहा ना जूनी, मुझे नहीं जाना। ठीक है, आपकी मर्जी। वैसे मामा की फेवरेट लॉन पे सेल लगी हुई थी, मैंने सोचा आपको ले चलो। लेकिन ठीक है जूनी, फिर एक काम करते हैं कि मामा की फेवरेट क्लोथिंग लाइंस, उनके फेवरेट कलर्स और प्रिंट्स लेके आ जाते हैं, इससे पहले कि बुशरा आंटी लेके आ जाए। लेकिन बाबा आप ऐसे जाएंगी? हाँ तो इसमें क्या मसला है। बस तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ और मामा को सरप्राइज देंगे, उन्हें कुछ मत बताना। आप तो देख ही रहे हैं डॉक्टर कि घर अब कितना खाली और खामोश हो गया है। मामा की डेथ ने इस घर को सिर्फ एक ईंट की और सीमेंट की इमारत बना दी है। घर नहीं, अब सिर्फ एक मकान है ये, जिसमें 2 जिंदगियां जी रही हैं, बस खुश नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, माँ रिश्ता ही ऐसा है, इस खला को कोई पुर नहीं कर सकता। मगर आपको स्ट्रांग बनना है अपनी बहन के लिए। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि काश हमने उस वक्त आप ही के होश में आने का इंतजार कर लिया होता, तो शायद आप ही की हालत आज ये ना होती। हम भी मजबूर थे, हमने भी उस वक्त वही किया जो उस वक्त करना मुनासिब था। लेकिन बात सिर्फ ये है कि आप ही ये बात नहीं मान रही है। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। इंशाअल्लाह जल्दी वो इस सदमे और ट्रांस से बाहर आ जाएंगी। अल्लाह करे। आप मुझे ज़ारा के बारे में अपडेट करते रहिएगा वैसे, और अगर उनके रवैये में कोई मुस्बित बदलाव नहीं आता तो फिर आई थिंक हमें उनका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं चलता हूँ, और आपने परेशान नहीं होना है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप जो बेहतर समझें। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। यू टेक केयर। अब कैसी हो तुम?
आप ही ठीक है? मैं काफी दिनों से तुम्हारा फोन ट्राई करी थी, सेल ऑफ जा रहा था। एक्चुअली वो फोन की चार्जिंग का थोड़ा इशू है, इसलिए कभी कभी बंद हो जाता है। मैं सवाल ज़ारा से कर रही हूँ, जवाब तुम दे रही हो। सब ठीक है? आप ही की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है आज। आई एम सो सॉरी। मैं समझ सकती हूँ, मामा की शौक में होगी ना। मामा की बहुत लाडली भी तो थी, फिर अचानक से उनका यूं चले जाना वेरी सैड। दुनिया में सबसे बड़ा सदमा माँ की मौत का होता है। अल्लाह तुम दोनों को सब्र दे। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? हमारी माँ हमारे साथ है, इस घर में हमारे साथ रहती, समझ आ रही है तुम्हें? आप जरा मुझे से बात तो कर लेने दो। ऐसी घटिया बात की कैसे? माँ के बारे में कोई ऐसे बोलता है? नहीं, वो ऐसे ही बोल रही थी, ऐसे ही बोल रही थी, है ना? यहाँ से जाओ। जा कहाँ रही है? मुझसे बात तो करके जाए। बैठे बैठे। मामा हमारे साथ है ना, इस घर में हमारे साथ है। सुनी, पानी पीना है? पानी ला कर दूं? बैठे। जूनी, मामा ऐसा ऑमलेट नहीं बनाती हैं। तुम कितना झूठ बोलने लग गई हो मुझसे। मुझे नहीं खाना ये, और मुझे नहीं करना नाश्ता। मामा, मामा मेरी दोस्तें कह रही हैं कि आप मुझसे दूर हो गई हैं, दूसरे वाले कमरे में होंगी। आप क्यों हमें इतनी जल्दी छोड़कर चली गई मामा? प्लीज प्लीज आप वापस आ जाएं। मुझसे अब आप ही की ये हालत देखी नहीं जाती। मामा, मामा, मामा। जी आप ही। मामा को बुलाया, तुम्हें नहीं। मामा सो रही हैं। आप मुझे बता दें क्या काम है? इस सूट के साथ का दुपट्टा नहीं मिल रहा। कोई मसला नहीं, मैं देख देती हूँ। ठीक है, अब तुम जाओ। जूनी, मामा को मेडिसिन दे दी थी?
आप ही आ जाएं। इतना बन ढन के कहाँ जा रही हो? इतने दिनों से कॉलेज नहीं गई थी ना, इसलिए सोचा आज कॉलेज चली जाऊं। हाँ, वैसे जाना चाहिए क्योंकि छुट्टियां भी बहुत हो गई हैं तुम्हारी। जूनी, ऑमलेट किसने बनाया है? अगर ये ऑमलेट मामा ने बनाया मैं तभी खा सकती हूँ। मैं किसी और के हाथ का ऑमलेट नहीं खाती, तुम ये बात जानती हो। ये ऑमलेट मामा ने ही बनाया है आप ही? जूनी, मामा ऐसा ऑमलेट नहीं बनाती हैं। तुम कितना झूठ बोलने लग गई हो मुझसे। मुझे नहीं खाना ये, और मुझे नहीं करना नाश्ता। आप ही मामा ने ही बनाया है ये ऑमलेट। मुझे नहीं करना नाश्ता। डिले किस बात का है? शी नीड्स अ डॉक्टर। तुम लोगों को डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, वरना उसकी हालत दिन ब दिन और बिगड़ती जाएगी। दानिश, मेरी बहन को डॉक्टर की जरूरत नहीं, वो बस बहुत सेंसिटिव है, हसास है। आई नीड सम टाइम। टाइम? और मजीद कितना वक्त चाहिए? मैं नहीं जानती। आज मामा के इंतकाल को पूरे 17 दिन, लेकिन आप ही अभी तक इस हकीकत को मानने को तैयार ही नहीं। काश उस वक्त मैंने तुम लोगों की बात नहीं मानी होती। मैंने कहा था एक दफा मुझे आप ही को होश में लाने दो, अम्मी को अभी ना दफनाओ। वो एक दफा अम्मी को देख लेगी तो उसकी ये हालत नहीं होगी, मुझे ये पता था। मुझे बच्चों वाली बातें कर रही हो। आंटी का इतना सिवियर एक्सीडेंट हुआ था, उनकी बॉडी की कंडीशन नहीं थी कि उसको होल्ड बैक कर सके। उस वक्त की मुनासिबत से बिल्कुल ठीक था कि उनको उसी वक्त दफनाना चाहिए। और तुम्हारी बहन को तो 4 दिन के बाद होश आया। लेकिन अगर वो एक बार मामा को देख लेती तो आज मुझसे सवाल न कर रही होती कि मामा कहाँ है। आप एक इस हालत का जिम्मेदार मैं खुद को समझती हूँ दानिश। क्या कह रही हो तुम? खुद को रिस्पॉन्सिबल मत ठहरा उस चीज को। उस वक्त हमने जो भी किया वो मौके की मुनासिबत से बिल्कुल ठीक था। ज़ारा ठीक हो जाएगी, ट्रस्ट मी। चलो जाके देखो। मैं चलता हूँ, घर जाके फोन करूँगा। जूनी, इतने वक्त से कहाँ थी तुम? कॉलेज तो नहीं गई? वो दानिश आ गया था। मामा को दानिश का पता है? Of course, आप ही मामा बहुत अच्छी तरह जानती हैं दानिश को। जूनी, जानती तो है लेकिन मिलने का पता है? नहीं, एक्चुअली प्लान अचानक बन गया था। भले से अचानक से प्लान बनाओ जूनी। मैं मानती हूँ कि मामा नाराज है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि तुम मामा को इन्फॉर्म ना करो। आई एम सॉरी। सॉरी मुझे नहीं, मामा को कहो। अब कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में।
जूनी मामा के कमरे में जाओ। क्या हो गया है इस लड़की को? जी आप ही? जूनी दरवाजे पे कोई आया है? आप ही, रात के 12 बज रहे हैं, इस टाइम पे कोई नहीं आया। तो फिर मुझे दरवाजे की दस्तक की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? अरे मुझे याद आया, मामा अनु खाला के घर गई थी ना, वापस आई होंगी। नहीं आप ही, रात के 12 बज रहे हैं, इस टाइम पे कोई भी नहीं आया। यार जूनी तुम्हें कुछ नहीं पता। आप ही, मामा अपने कमरे में होंगी। आप ही, मामा कमरे में नहीं हैं। मामा बाहर होंगी। आप ही, मामा बाहर भी नहीं है, लॉन में। मामा मामा किधर है? आप ही, मामा यहाँ नहीं है। जूनी तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है। तुम्हें याद है बचपन में मामा हमारे साथ छुपन छुपाई खेला करती थी। मुझे लगता है मामा छुप गई है। एक काम करो, तुम यहाँ देखो, मैं यहाँ देखती हूँ। आप भी खुद को संभाले। जूनी क्या हो गया है यार? अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, जो मामा को पहले ढूंढेगा वही मामा के साथ सोएगा। सही है? ढूंढते हैं। मामा मामा तुम अभी तक यहीं खड़ी हुई हो? आप ही चले अंदर। जूनी यार, I'm so sorry। पता है, मैं आपको बताना भूल गई। मामा की मेरे पास कॉल आई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि वो 2 दिन बाद आएंगे। ठीक है? मामा की कॉल आई थी और तुमने मुझे बताया तक नहीं? मुझे तो पहले से पता था कि तुम मुझसे जेलस होती हो। आप ही मेरा गलत, मामा मुझे ज्यादा प्यार करती है ना? आप ही गलत छोड़े। नहीं छोड़ोगी तो क्या करोगी? मामा से जाके शिकायत करोगी? आप ही याद करें, मामा ने कहा था कि छोटी बहन का ख्याल रखना। सोनी, सो सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं गुस्से में कंट्रोल खो जाती हूँ। तुम ठीक तो हो ना? सॉरी, आई लव यू। बोलो। तो हुआ क्या है, मेरी तो यह समझ में नहीं आ रहा। व्हाट्सएप विद ऑल दिस? काम वाली मासी लग रही हो अपने वीडियो में। सादगी औरत का असल हुस्न है।
माँ के लिए उसके बच्चे सब एक जैसे होते हैं, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। हेलो, तुम्हें क्या अपना होलिया बना रहा है व्हाट्सएप? ठीक हो? तुम बताओ कैसे आना होगा? क्या मतलब कैसे आना हुआ? तुम्हारा यूनिवर्सिटी नहीं, फोन बंद है तुम्हारा। परेशान हो रहा था मैं कि सब खैरियत भी है या नहीं। कुछ नहीं, बस यूनिवर्सिटी आने का दिल नहीं कर रहा था आज। अंदर आने के लिए नहीं, क्यों? चला जाता हूँ। रुक जाओ, आओ। बोलो। ये हुआ क्या है, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। व्हाट्सएप पे डाल दे, काम वाली मासी लग रही हो अपने होलियो में। सादगी औरत का असल हुस्न है। तुम क्या लोगे, चाय या कॉफी? कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें खुशखबरी देने के लिए आया था कि स्कॉलरशिप मंजूर हो गई है तुम्हारी। 2 महीने का पेपर वर्क है और फिर तुम ऑस्ट्रेलिया जा सकती हो पढ़ने के लिए। जूनी मामा तो बहुत खुश होंगी, क्योंकि वो चाहती थी कि तुम अपनी डिग्री वहीं से कंप्लीट करो। कोई और खास बात? कोई और खास बात? ये तो तुम्हारा सबसे बड़ा ख्वाब था, बाहर जाके पढ़ना। तुम खुश नहीं हो? खुश हूँ। मैं चलता हूँ, स्कॉलरशिप की मिठाई तुम पे उधार, बाद में। बाय। मेरी बात का बुरा मत मानना जूनी, लेकिन दानिश को घर पे सिर्फ तब बुलाना जब मामा घर पे हो। हेलो मामा, मैं बात कर रही हूँ ज़ारा, आपकी लाडली बेटी। आपको पता है आज क्या हुआ है? जुनैरा आज भी कॉलेज नहीं गई और उसने सारा मेकअप का सामान पैक करके रख दिया है। मैंने खुद देखा था।
ये तुमने क्या पहना हुआ है? मुझे एकदम से लगा कि बाबा सामने खड़े हुए हैं। आपको बाबा याद है? मुझे बाबा की छवि याद है, लेकिन ये तुम पहन के कहाँ जा रही हो? मैं कब्रिस्तान गई थी। जूनी लड़कियां कब्रिस्तान नहीं जाती। इसलिए तो बाबा का पजामा कुर्ता पहनकर गई थी। तो बाबा की कब्र पे तुम बाबा का ही सूट पहन के चली गई। अब मैं आपको कैसे बताऊं अभी। मामा की कब्र पर गई थी, उनका 40वां है आज। अगर अब तुम दोबारा गई तो मामा को बता दो। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम बेटा। आज भाभी का 40वां है। मैंने सोचा तुम लोगों से मिलना, उदास हो गए। पप्पू हम बाहर चलते हैं, बाहर चल के बात करते हैं। मुझे बाहर क्यों ले जा रही हो? मुझे ज़ारा से तो मिलने दो। पप्पू पकोड़े खा के जाइएगा, मामा ने खुद बनाए हैं। मामा ने? ये मामा कहाँ से आ गई? मैं बुला के लाती हूँ। पप्पू आप फिलहाल यहाँ से चली जाएं, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ तो हो चुकी है बेटा। मुझे ज़ारा अपने सेंसेस में नहीं लग रही है, और इससे पहले कि तुम भी मेंटली डिस्टर्ब हो उसकी वजह से इट्स बेटर कि उसे किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखा दो। इसीलिए मैं कह रही थी इसको एक बार माँ का जनाजा देख लेने दो, खुल के रो लेने दो। एक बार रो लेती ना तो आज इसका ये हाल ना होता। पप्पू कहाँ गई? वो अरे मामा उनको कमरे में बुला रही है पकोड़े खाने के लिए। वो चली गई। यार जूनी चलो मैं तुम्हें मिलवाऊं मामा से। क्या हो गया? मामा, मामा कहाँ हैं आप? मामा ऑयल भी गर्म है, मतलब अभी खाना पका के गई है। मामा, मामा मैं इस छुपन छुपाई के गेम से तंग आ गई हूँ। दिल घबरा रहा है। मामा आपी मामा यहाँ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? पागल हूँ मैं? आपी मैंने ये कब कहा कि आप झूठ बोल रही हैं या पागल हैं? प्लीज खुद को संभालें। जाओ जूनी, खुद ढूंढ लूंगी मामा को। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नबील। जी मैं जुनैरा बात कर रही हूँ। देखिए मैं आपको कब से कह रहा हूँ कि आप उन्हें एडमिट करा दें, मगर आप कभी मानी ही नहीं। मैंने सोचा कि कुछ दिन की बात है, फिर नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ, लेकिन मामला तो मजीद बिगड़ने लग गया है। फिर अगर आप ऐसी मजीद डिले करती रहीं और इनका बरवत इलाज ना हो सका तो आई वंडर कि उनको उनकी वालदा नजर आने लगे, और हो सकता है कि वो घंटों बैठी उनसे बातें भी कर रही हो। ये सब तो होने लगा है। उनको मामा दिखती हैं और वो घंटों बैठकर उनसे बात भी करती हैं। मेरे ख्याल से तो आप कल ही उनको लेकर आए ताकि मैं उन्हें एडमिट कर सकूं। ठीक है, आप सही कह रहे होंगे।
लेकिन आप भी वहां पर फाउंटेन हाउस में रहकर दूसरे पेशेंट्स के साथ, आई एम सॉरी लेकिन मैं एक दफा देख लेना चाहती हूँ फाउंटेन हाउस को। मैं ज़रूर आपको दिखा देता हूँ, मगर मुझे एक पेशेंट को देखना है, तो आप कल जब उनको लेकर आएंगी तो मैं तभी दिखा देता हूँ। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अरे मामा, आप आ गई। देखें, मैंने आपकी बर्थडे की सारी सेलिब्रेशन की तैयारी करके रखी है। मुझे बिल्कुल याद था कि आज आपकी बर्थडे है। और जूनी तो अपने कमरे में सो रही है ना, तो हम एक काम करेंगे कि आपका केक कट करेंगे और उसको सुबह में बताएंगे, ठीक है? मैं कैंडल्स जला लेती हूँ। आज मैं और मेरी मामा हम मिल के सालगिरह बनाएंगे। मामा आए ना, मेरे साथ आए, हम साथ मिलके केक कट करेंगे। हाथ पकड़े मेरा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामा, हैप्पी बर्थडे टू यू। मामा, 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 मामा कहाँ चली गई? भी मेरे साथ केक कट किया है, कैंडल्स भी बुझाई है उन्होंने। किधर है मामा? अंदर चले आप। नहीं, क्या अंदर चलूं? मेरी माँ की सालगिरह आज किधर है मामा? मैं जा रही हूँ सब कुछ लेके, तुम जाओ दूंगी। अभी आप आ गई। अरे ये तो तुम हो। कुछ नहीं होता, मामा भी जल्द आ जाएंगे। और तुम किचन में क्या कर रही हो?
मैं सोची थी कि मैं कुकिंग सीख। तुम कुछ भी कर, लेकिन तुम्हारे हाथों में मामा वाला जायका नहीं आ सकता। तो फिर मैं एक काम करूंगी कि मैं आपसे कुकिंग सीख लूंगी। हाँ, ये ठीक है। वैसे भी 2 हफ्ते में तुम ऑस्ट्रेलिया चली जाओगी और वहां जाके सारा काम तो तुम्हें खुद करना है। अभी मैं आपको बहुत मिस करूंगी। मी टू। अब क्या लेने आई हो? ये देखने आई हो कि हमारी माँ हमारे साथ रहती भी है या नहीं? आप ही हिना को मैंने बुलाया है। क्यों? सालन जल रहा है, चूल्हे की आंच तेज है, अम्मी डांटेंगी फिर। तुम सही कह रही हो जूनी, और तुमसे पहले तो मुझे डांट पड़ेगी। वैसे हिम्मत है तुम्हारी। खुदा तुम जैसी बहन सबको दे। मेरा ये रिश्ते होते ही कुछ ऐसे। तुम्हें पता है, मैं खुद भी अभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाई, क्योंकि उनका एहसास हर वक्त हमेशा यहाँ रहता है। मैं समझ सकती हूँ। अल्लाह सबकी माओं का साया उनके सर पे सलामत रखे। आमीन। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं फरियाल से मिलने आई थी, सोचा तुमसे भी मिलती जाऊं, लेकिन मैं जब भी तुम्हारा नंबर ट्राई करती हूँ हमेशा ही बंद मिलता है। एक्चुअली मसला ये है कि मैं जब घर पर होती हूँ तो फोन ऑफ रखती हूँ, क्योंकि फोन जब भी बजता है आप ही घबरा जाती हैं। आप ही को यही लगना शुरू हो जाता है कि मामा का फोन है। वैसे एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो, तुम ज़ारा को किसी फाउंटेन हाउस नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप ही पागल थोड़ी हैं, आप ही बस हमसे ज्यादा सेंसिटिव है। मैं किस किस को समझाऊं अब ये बात? और जब मैं जिंदा हूँ अपनी बहन के लिए, तो फिर मैं क्यों उसे किसी डॉक्टर के रहमो करम पे छोड़ दूं? आई एम सॉरी, मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, अब मैं चलूं? हसन भाई इंतजार कर रहे होंगे। अरे तो तुमने उसे बाहर क्यों खड़ा किया हुआ था? अंदर बुला लेती ना। नहीं नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ। नेक्स्ट वीकेंड पर आऊंगी, ज़ारा से भी खूब बातें होंगी। बस तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? वो एक्चुअली मेरे भाई बात दरअसल ये है कि एक सेकंड, तुम चाहती नहीं हो कि ये ठीक हो? क्यों तुम इस बेचारी को झूठी तसल्लियां देती रहती हो? बता क्यों नहीं देती कि मामा अब नहीं आएंगी? अरे उमर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? कराची आया हुआ था, सोचा ज़ारा से मिलूं। घर पर ही है ना वो? जरूर, आप आइए। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। जब से मामा की डेथ हुई है, आप ही घर से बाहर नहीं निकली हैं, कमरे में ही हैं तब से।
अब आप आ गए ना, शायद आपके साथ कहीं बाहर जाने का दिल करे उसका। Why not? मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि अब वो हकीकत का सामना करे और जिंदगी को बड़े नॉर्मल तरीके से गुजारे। अम्मी तुम दोनों के लिए बहुत परेशान रहती हैं, खास तौर पे ज़ारा के लिए। अरे हाँ, आई एम सो सॉरी, मैंने पूछा ही नहीं। अनु खाला कैसी है? ठीक है, बस तुम लोगों के लिए फिक्रमंद रहती हैं। आप ही अब पहले से तो काफी बेहतर है। मैं बस अपनी स्कॉलरशिप के लेटर का वेट कर रही हूँ। मुझे लग रहा है शायद इसी मंथ के एंड में आ जाएगा। बस वो आ जाए, फिर हम आपको शादी की डेट भी दे देंगे। अब फैमिली वाले भी बातें कर रहे हैं। 1 साल हो गया मंगनी को, अभी तक शादी नहीं कर रहे। बस तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले पहले ये शादी हो जानी चाहिए। मामा की डेथ ना हुई होती तो उमर भाई ये शादी कब की हो चुकी होती। ये ज़ारा नजर नहीं आ रही, किधर है? वो अंदर कमरे में, मैं बुलाती हूँ उन्हें। नहीं नहीं, मैं खुद जाके देख लेता हूँ। कैसी हो ज़ारा? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अच्छा, मामा तुम्हारे साथ नहीं आई? मेरे साथ? मेरे साथ क्यों? मामा तुम्हारी तरफ ही तो गई है। जूनी बोलो ना, तुमने तो कहा था कि मामा अनु खाला के घर गई हैं। तुमने कैसे ऐसा कहा था? वो एक्चुअली उमर भाई, बात दरअसल ये है कि एक सेकंड, तुम चाहती नहीं हो कि ये ठीक हो? क्यों तुम इस बेचारी को झूठी तसल्लियां देती रहती हो? बता क्यों नहीं देती कि मामा अब नहीं आएंगी? क्यों नहीं आएंगी? क्या ज्यादा वाली नाराज हो गई हैं? तुमसे नाराज नहीं हूं, इस दुनिया से नाराज हो गई हूं। क्या मतलब? मतलब ये कि योर मदर इज डेड। शी इज नो मोर अलाइव, एक्सेप्ट इट ज़ारा। कहीं तुम उसी डॉक्टर से तो नहीं मिले जो ये कहता फिरता है कि हमारी माँ मर गई है? किसी की माँ कैसे मर सकती है? कोई माँ छोड़ सकती है अपने बच्चे को, तो फिर हमारी माँ हमें क्यों छोड़ेगी? तुम तो कह रही थी कि ज़ारा पहले से बेहतर है, मगर ये तो साइको हो गई है। उमर भाई आप तो ऐसा ना कहें, आपकी शादी होने वाली है बहुत जल्द आप ही से। इसीलिए ही तो कह रहा हूं कि इसका इलाज करवाओ। मैं तो समझ रहा था कि संभल गई होगी, लेकिन फिर इस तरह के केस में अगर वक्त पर इलाज ना करवाया जाए ना तो इंसान पागल हो जाता है। उमर भाई बिहेव, ये मेरी बहन है, एक जीती जागती इंसान है, हमसे ज्यादा हसास और दर्द रखने वाली। आप मेरी बहन को केस कह रहे हैं? ये आपको केस नजर आ रही है? अपने दिमाग में एक बात बिठा कर रख लीजिए कि शी इज नॉट अ केस। उमर, तुम मामा को घर भेज दो, और अगर तुमने नहीं भेजा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। सुन लिया क्या कह रही है? संभाल के रखो अपनी बहन को। बता दूंगा अम्मी को कि मंगनी की अंगूठी वापस भिजवा दें। जा रहा हूं। ठीक है, जाएं आप। वैसे भी आप जैसे बेहिस इंसान से हम अपनी बहन की शादी नहीं कर सकते। शुक्र है हमें शादी से पहले ही आपके बारे में पता चल गया, वरना आप तो मेरी बहन को सचमुच पागल कर देते शादी के बाद। इसका इलाज करवाते करवाते तुम भी पागल हो गई हो। मैं मामा के बगैर कैसे शादी कर सकती हूँ जूनी?
दुल्हन तो मुझे वो ही बनाएंगी ना। क्या हो गया है? इतनी बार मैं आपको समझा चुकी हूं, अभी भी आपको ये क्या हो गया? रिलैक्स, क्यों चिल्ला रही हो? आई एम सॉरी, मुझे लगा कि तुम बताओ क्या काम है। तुम्हारा स्कॉलरशिप लेटर तुम्हें देने के लिए आया था। यू कैन गो टू ऑस्ट्रेलिया। क्या हुआ? खुश नहीं हो? मैं बहुत खुश हूँ। चलो मैं चलता हूँ बाहर, सारे दोस्त वेट कर रहे हैं। बाय। ये यहाँ क्यों आया था? मेरा स्कॉलरशिप लेटर देने आया था। तो अब तुम ऑस्ट्रेलिया जा रही हो मामा को बताए बगैर? अभी मामा मुझे खुद ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहती थी। मामा को बीच में मत लाओ। मामा सिर्फ मुझसे प्यार करती हैं और तुम तो मुझसे जलती हो। तुमने इसी हसद की वजह से उमैर को भी वापस भेज दिया। तुम निकलो इस घर से, क्योंकि जब तक तुम इस घर में हो ना, मामा कभी वापस नहीं आएंगी। अभी ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जूनी, मेरे पास से हट जाओ, मुझे हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करती, तुम मुझसे जलती हो, बहुत चालाक हो। मेरी परवाह किए बगैर ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रही थी और मुझे पागल खाने में दाखिल करवाना चाह रही थी। तो आप ही बस करें, आपके मुंह में जो भी आता जा रहा है आप बोलती जा रही हैं। तुम दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुम्हारी वजह से मामा घर पे वापस नहीं आ रही, नाराज हो गई है। मैं थक गई हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक अरसा हो गया है कि मेरी खुद से मुलाकात नहीं हुई है। कभी बाप बन जाती हूँ, कभी माँ बन जाती हूँ, कभी टीचर बन जाती हूँ। दिखाई दे ये सारी बातें हैं जो आपसे करनी है। काश मैं आपसे वो सारी बातें कर सकती जैसे ज़ारा कर सकती है। आपको पता है मामा आज क्या हुआ?
आज उमैर भाई आए थे। उन्होंने आप ही से बहुत गलत बातें की, बहुत बदतमीजी की। कह रहे थे कि वो केस है, पागल है। से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उन्हें घर से निकाल दिया। आप तो सब कुछ देख रही थी ना। मैंने ठीक किया ना मामा, आप मेरी जगह होती तो आप भी यही करती। लेकिन आप ही मुझे ही गलत समझ रही है। बहुत झगड़ा किया उन्होंने आज मेरे साथ, लेकिन मामा अब मैं नहीं कर सकती। मेरा भी दिल करता है मैं बाहर जाऊं, घूमूं फिरूं, मैं थक गई हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक अरसा हो गया है कि मेरी खुद से मुलाकात नहीं हुई है। कभी बाप बन जाती हूँ, कभी माँ बन जाती हूँ, कभी टीचर बन जाती हूँ, लेकिन इस समय मैं कहाँ हूँ? मेरी पहचान क्या है? हाँ, कभी कभी बहुत बहुत ज्यादा याद आती है। सोनी, सोनी तुम रो रही हो? तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं आबी, मैं आपसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? सोनी मुझे डर लग रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही, तो मुझे सुला दोगी? मामा, आप आ गए? तब कितना याद किया था। आए ना, हम दोनों साथ मिलके सोएंगे। आए? है ना? ये वही दुपट्टा है ना जो हमने मरी से लिया था। आपको पता है मैं पूरी पूरी रात नहीं सोती, तो पूरी पूरी रात जागती रहती हूँ। पता है मैं आपकी खुशबू को तरस गई थी। मम्मा, वो जो लोरी आप सुनाती थी मुझे सुनाए ना, मुझे नींद आ जाएगी।
जूनी, 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 है ये सब आप ही? मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। क्यों? ऐसे क्या देख रही हो? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता नहीं बना सकती? इतने दिनों से तुम मेरी इतनी खिदमत कर रही हो, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ। जाओ। जूनी, आज जल्दी आ जाना, मामा की कब्र पे जाना है। मैं जानती हूँ कि लड़कियां कब्रिस्तान नहीं जाती। मैंने भी बाबा का एक शलवार कमीज निकाला है, हम दोनों साथ मिलके जाएंगे। तो मुझसे कहीं ज्यादा बहादुर। उम्र में तो मैं तुमसे बड़ी हूं, लेकिन हिम्मत, हौसला, बर्दाश्त, इन सब में तुम मुझसे कहीं ज्यादा बड़ी हो। इस वजह से तुम्हें हर डांट, हर ज्यादती खामोशी से बर्दाश्त कर ली और मामा की ममता को जिंदा रखा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना जूनी, मामा भले से हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका एहसास आज भी जिंदा है। हर चीज में वो मौजूद है, हर शय में उनका एहसास है। बात महसूस करने की है, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से इस दुनिया में हर बच्चे के वालिदैन उनके साथ हैं। बिल्कुल उसी तरह से हमारी मामा आज भी हमारे साथ है। तुम सिर्फ एक दफा महसूस तो करके देखो, तुम्हें खुद एहसास होगा। आप सही कहती हैं। अम्मी यहाँ मौजूद हैं, हमारे बहुत करीब हैं। जल्दी से जाओ और जल्दी से वापस आना। लव यू।
लव यू टू। अभी पूरे घर में आपको ढूंढ रही हूँ। क्या कर क्या रही हैं आप? तुम्हारे लिए गर्म कपड़े पैक करके रख रही हूँ, तुम कहीं 11th आवर पे कोई चीज भूल ना जाओ। सुना है वहां बहुत सर्दी है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलिया जाने का इरादा बदल दिया है। मैंने सोचा कि मैं अपनी डिग्री यहीं से कंप्लीट कर लूंगी। लेकिन ये तो तुम्हारा पैशन था। मेरे लिए मेरे पैशन से ज्यादा मेरी आप ही इम्पोर्टेंट है, उसकी खुशी इम्पोर्टेंट है। और ऑस्ट्रेलिया जाने से बेहतर है कि मैं अपनी आप ही के पास रहूं। सच? Zuni, I love you. I love you too.